क्या आपको लगता है कि आखिरकार जुल्म क्या है और जिहाद क्या है? तो कल से जब हम सुन रहे हैं ये आतंकी थे, और अभी आपने ऑस्ट्रेलिया के किसी मौलाना को भी सुनाया जो जिहाद की बात कर रहा था, और वो ये कह रहा था फिजिकल जिहाद हर मुसलमान पर वाजिब है, जायज है। तो वो कोई भड़काने वाली बात नहीं कर रहा था अमीर जी, ये हकीकत है कि ये लिखा है, ये हदीसें रखी हैं सही अल बुखारी की, इसमें करीबन 450 हदीसें सही अल बुखारी की मैंने रियाद से मंगाई हैं, ये रियाद की रखी हुई हैं इधर। सही अल मुस्लिम की मेरे पास 5,500, ये लिखा है। इसमें आपके लिए ये चिंता का विषय हो सकता है, मेरे लिए नहीं है, ये साफ लिखा है। कल से हम सुन रहे हैं, या हम फरीदाबाद के किस्से में सुन रहे थे, ये आतंकी लोग, ये आतंकी हैं, ये आतंकी बोल के आप इन लोगों को कवर फायर देते हैं अमीश भाई। ये आतंकी नहीं है, ये कैसे कवर फायर है? आतंकी को आतंकी बोला जाएगा ना रिजवान अहमद, कवर फायर कैसे? ना 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 ना, या अरे ना 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 ना, ये आम मुसलमान है भाई। ये फरीदाबाद के डॉक्टर आपको आतंकी कहां से लग रहे हैं? ये सिडनी का किस्सा, ये आपको आतंकी? अरे आतंकी तो हमने देखा था पिक्चरों में, गुफाओं में रह रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ियां हैं, साफे बांधे हुए हैं, AK-47 लिए हैं, गंदे गंदे दांत हैं, पठानी सूट पहने हैं, यही देखा था ना। तो ये आम मुसलमान है भाई। ये जो हुआ है मुंबई, जो फरीदाबाद में हुआ है और जो सिडनी में हुआ है, ये कहीं भी कोई भी आम मुसलमान कर सकता है। इनको आतंकी देखिए आप कवर फायर ना दीजिए। या वो कोई मुसलमान कर सकता है, या कोई भी मुसलमान उसको उसके लिए अगर मगर लेकिन किंतु परंतु कर सकता है। इतना कहूंगा कि पहले हम सुनते थे कि 5% के चक्कर में 95% बदनाम हो रहे हैं। यह फॉर्मूला भी गलत था, आज देश को नया फॉर्मूला दे रहा हूं। 90% के चक्कर में 10% बदनाम हो रहे हैं, ये कहिए, ये है कड़वा सत्य। ये कहना तो गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, ओके अतिकुर रहमान, तो इस पॉइंट से आप एग्री करते हैं? दूसरा बात आप अरे तो ये ठीक है ना। अरे भाई ये कहना तो तब भी गलत होता ना जब फरीदाबाद से पहले मैं कहता कि डॉक्टर आतंकी बन रहे हैं। अगर मैं ये कहता, आप कहते आप कैसी बकवास कर रहे हैं? अरे 10 बने ना आतंकी डॉक्टर, खाते पीते डॉक्टर जिनका एक करियर था। मैं बुखारी शरीफ जो कि हदीस है उसको कोट करना चाह रहा हूं। वो आएंगे हश्र के मैदान में ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जहां पर मुसलमानों ने खून बहाया है, और जिस किसी मुसलमान ने बेगुनाह नॉन मुस्लिम का खून बहाया है उसको अल्लाह ताला इब्ने माजा कोट कर रहे हैं कि जन्नत की खुशबू तक उस तक नहीं पहुंचेगी जिसने दुनिया में किसी गैर मुस्लिम का खून बहाया हो। ये अंजाम होने वाला है, और ये मुसलमान पूरी दुनिया के साफ तौर पे सुन लें कि बेगुनाहों का खून बहाना जिहाद नहीं होता है। जिहाद के लिए एक अथॉरिटी का होना जरूरी है, एक जंग का मैदान होना जरूरी है, और दोनों तरफ के लड़ने वाले लोग अपनी मर्जी से उस जिहाद में शामिल होना जरूरी है। देखिए अमीर जी, कयामत के दिन कौन जहन्नुम जाएगा कौन जन्नत जाएगा ये बहस नहीं है। बहस ये है कि कुछ लोग जो हमारे आपके बीच हमारे आपकी तरह रहते हैं, अचानक कोई डॉक्टर, कोई सामान्य, अभी जो जिसने बोंडी में हरकत की है उसका कोई क्रिमिनल पास नहीं है, अभी तक मिला नहीं है, अचानक वो जो है फैनेटिक हो जाता है और 15-25 लोगों को मार देता है, नरसंहार कर देता है। ये मानसिकता विकसित हो कहाँ से रही है? इस मानसिकता का जिम्मेदार कौन है? और ये ध्यान में आता है कि भले वो जो है कहे कि इस्लाम का असली हिस्सा है या नकली हिस्सा है, लेकिन उस नकली हिस्से का बड़े पैमाने पे प्रचलन है, उसके समर्थक वर्ग हैं, उसका इकोसिस्टम है। उसको बचाने के लिए जिस तरह के जो आतंकवादी होते हैं, अजमल कसाब को बचाने के लिए भी लोग निकल पड़ते हैं, उसके लिए मानवतावाद खड़ा हो जाता है, याकूब मेमन के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, अफजल गुरु के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये जो खड़े होने वाला वर्ग है, जो पंचवक्ता नमाजी है, वो खड़े हो जा रहा है। तो आप जन्नत और जहन्नुम की बातें किसको बता रहे हैं भाई? जो लोगों को यह बुखारी की जो है लिटरेचर पढ़ने के बाद भी याकूब मेमन के साथ खड़े हुए ना लोग, अफजल गुरु के साथ खड़े हुए ना लोग। अजमल कसाब का तो ओपन एंड शट केस था, उसका तो कोई दुश्मन नहीं था, आकर उसने जो है दर्जनों लोगों की हत्या कर दी, लेकिन उसके समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं। वो कौन लोग हैं? वो इस्लाम को मानने वाले हैं कि इस्लाम के खिलाफ वाले हैं? वो यजीद को मानने वाले हैं? फिर उनका बहिष्कार क्यों नहीं होता? सामाजिक बहिष्कार के लिए लोग कॉल क्यों नहीं देते? जो रिजवान भाई बोल रहे हैं, रिजवान भाई की बातों में बहुत दम है। हम सारे मुसलमानों को जो है आतंकवादी नहीं कह सकते, हम रिजवान भाई को आतंकवादी कहने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो आतंक के खिलाफ खुलकर बातें करते हैं। लेकिन कुछ लोग आतंकवाद का जो है जो कवर फायर देते हैं, उनके लिए क्या कहा जाए?
और क्यों ना कहा जाए, ये सवाल पैदा होता है। दोस्तों, रिजवान साहब ने जो कहा, आप उस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमें फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।